नमस्कार दोस्तों। आज अपने इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल, और यहाँ पर शनि को दो भाव मिले हैं, तीसरा भाव और चतुर्थ भाव। तीसरा भाव है मकर राशि और चतुर्थ भाव है कुंभ राशि। अब जब शनि चतुर्थ भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि वालों के, तो यहाँ से इनकी ढैया शुरू होगी। ढैया शुरू होना इनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव चंद्रमा का है और शनि चंद्रमा मिलकर यहाँ पर विष योग का निर्माण भी करेंगे। तो आपको अपनी मानसिक व्यथाओं को दूर रखना है, मानसिक परेशानियों से दूर रहना है, और थोड़ा सा अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या चीज़ें, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला, धन संबंधित परेशानियाँ। धन संबंधित मतलब धन से रिलेटेड चीज़ें। विशेष रूप से हमें ये समझना है कि धन हमारे पास जो आएगा वो हमें सही जगह उसको इन्वेस्ट करना है, अन्यथा वो यहाँ से दो हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। पहला छठा भाव, दूसरा दशम भाव, ठीक, और तीसरा लगन भाव। तो छठे भाव में हमें पता लगता है कि यहाँ से बीमारियाँ, कर्जे, रोग ये सब बढ़ेंगे, तो हमें इन पे कंट्रोल करना होगा, ठीक है। और लगन पे दृष्टि है, इसका मतलब आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव आ रहा है। उस स्वास्थ्य से रिलेटेड, यानी अपने जितने भी लोग हैं उनको अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर करा लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक इमरजेंसी फंड बना के चलना है, ताकि आपको कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी से बचने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। अन्यथा आपका संचित धन या जो कि आपका इन्वेस्ट करा हुआ धन होगा वो बीमारी में, इलाज में, इसमें खर्च होगा। इससे आपको बचना है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है तो फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, मजबूती से काम कीजिए और दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए। दूसरा, परिवार का कोई भी व्यक्ति जो कि आपसे जुड़ा हुआ है, आपको उसकी सेहत के लिए उसको धन देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस पार्ट को मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है इस चार्ट में, ठीक है। दूसरा, इनकी जो दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि कार्यस्थल पर जा रही है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। प्रमोशंस के चांसेस आपके बन रहे हैं, करियर में तरक्की होगी, लेकिन आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक होकर काम करना पड़ेगा और अपने काम को आगे को टालना नहीं है। दूसरी बात, जो लोग व्यवसाय करते हैं या अपने किसी भी बिजनेस में या प्रोफेशनल स्किल्स वाले काम में कर रहे हैं, उनको अपने तरीकों में बदलाव करना है। यहाँ पर काम नहीं बदलना है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि हम जो भी काम में एक्सपर्टीज़ लिए हुए हैं उस काम के तौर तरीकों को हम कैसे बदलें। जैसे हमारे तरीके बदलेंगे, हमारी सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन करने के सोर्स बढ़ रहे हैं, और जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। तो हमको वो चीज़ अवेल करनी है, और इस टाइम पीरियड में वो क्लियर आ रहा है कि हम यहाँ से अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इनपुट ज़्यादा देना होगा। इस समय हमें विशेष रूप से दो चीज़ों का साथ मिल रहा है। एक तो हमारे साथ के जो सहकर्मी लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा और इसका आपको बेनिफिट लेना है। दूसरा, आपके सीनियर्स आपको गाइड करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट की सिचुएशन आपकी आ रही है तो आप उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे, उनसे रेगुलर टाइम पे कंसल्टेंसी लेंगे। ये आप पे आपको कोई शर्म नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मंगल बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कुंडली के लिए। और शनि जब फोर्थ हाउस में आएगा तो मंगल और शनि का कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे वो आपकी दशांतर दशा में आ रहा हो या गोचर में आ रहा हो, जिस समय भी ये आएगा तो ये आपको थोड़ा सा टेंस करेगा। इसलिए आपको पहली बात कूल रहना है,
आपको हाइपर नहीं होना है। आपको जरा जरा सी बातों में अपने आप को संयमित रखना है। उतावलापन ठीक नहीं है और वाणी का प्रभाव ठीक नहीं है। यहाँ पर ये आपका कई ऐसी जगह ऐसी बातें आपको दिखेंगी जिसमें आपका बीपी अचानक बढ़ेगा। और इसमें आपको विशेषता दो लोगों से बचकर रहना है। एक तो अपने पार्टनर्स के थ्रू, क्योंकि उनकी कोई भी बात आपको सही से समझ में आएगी नहीं और कहीं ना कहीं आप एकदम ब्लास्ट हो जाओगे, शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर दो उपाय करने को बताऊंगा मैं आपको। पहला, नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़नी है जो कि आपके लिए विशेष फलदायी है। और दूसरा, थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें, ये आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर बृहस्पति क्योंकि अप्रैल में राहु के साथ छठे हाउस में आ जाएगा और यहाँ पे शनि गुरु राहु, क्योंकि गुरु राहु बैठे होंगे छठे में और शनि की दृष्टि पड़ रही होगी, तो उस समय की स्थिति में अचानक से आपको पीड़ा होनी शुरू होगी। ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है कि पीले फूल या पीले रंग की कोई भी चीज़ मंदिर में दान करना शुरू कर दें। हर बृहस्पतिवार को नियम बना लें, ये आपको अप्रैल से करना है तो आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जो लोग कॉम्पिटिटिव स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशन में हैं या बच्चे हैं, अभी स्टडी चल रही है, उनके लिए कंपटीशन का टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। जितनी मेहनत वो लोग करेंगे उतनी सफलता उन्हें मिलेगी। अगर आप 100% दोगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, 99 नहीं मिलेगा। शनि यहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं, राहु पहले से बैठे हैं और बृहस्पति पहुँच जाएंगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। बस आपको सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक फंड पर, अपने पैसे पे, दूसरा सेहत पे और तीसरा परिवार के लोगों पे। ये विशेष आपके ऊपर दायित्व आ रहा है इन चीज़ों को निभाने के लिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल हम बात करेंगे धनु राशि की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।